ड्रोन से फसलों की देखभाल, रोबोट से फलों की तुड़ाई और आसमान को छूती इमारतों में खेतीबाड़ी। क्या ये सुनने में अजीब लगता है? लेकिन यही अब चीन की ज़राअत की हकीकत है। हजारों साल पुराने काश्तकारी के तरीकों को पीछे छोड़कर चीन किस तरह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ज़राअत में एक नया बाब खोल रहा है, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आइए आज चीन के इन मुस्तकबिल के खेतों का दौरा करें। जरा तसव्वुर करें, अगर आपके शहर की सबसे ऊंची इमारत एक सब्जियों का फार्म बन जाए तो क्या आप हैरान होंगे? चीन के शहर शंघाई में बिल्कुल यही सच हुआ है। दुनिया का पहला 20 मंजिला मसनूई जहानत यानी एआई से चलने वाला वर्टिकल फार्म ज़राअत को एक नई बुलंदी पर ले गया है। चीन जैसे बड़ी आबादी वाले मुल्क में काबिले काश्त जमीन महदूद है। इस मसले के हल के लिए वर्टिकल फार्मिंग का तसव्वुर सामने आया। यहाँ मिट्टी की कोई जरूरत नहीं होती। पौधे हाइड्रोपोनिक्स के तरीके से गिजाइत से भरपूर पानी में बढ़ते हैं और सूरज की रोशनी का काम खुसूसी एलईडी लाइट्स करती हैं, जो पौधों की जरूरत के मुताबिक रोशनी की मिकदार को कंट्रोल करती हैं। लेकिन इस पूरे फार्म का मास्टरमाइंड कौन है? जानते हैं, मसनूई जहानत या एआई। ये एआई 24 घंटे दर्जा हरारत, नमी, कार्बन डाइऑक्साइड की सतह और पौधों की गिजाइत की मिकदार को बारीक बीनी से कंट्रोल करती है। यहाँ तक कि फसल कब काटनी है, ये फैसला भी यही एआई करती है। नतीजा यह है कि थोड़ी सी जमीन पर हर साल लाखों टन ताज़ा सब्जियां पैदा हो रही हैं। रिवायती काश्तकारी के मुकाबले में यहाँ तकरीबन 90% कम पानी इस्तेमाल होता है और कीड़े मार अद्वियात की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब है कि आपको मुकम्मल तौर पर महफूज और ताज़ा खुराक मिल रही है, जो सीधे शहर के मरकज से आप तक पहुँच रही है। न सिर्फ चीन में बल्कि अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में आयरन ऑक्स नाम की एक कंपनी ने भी ऐसे रोबोटिक फार्म बनाए हैं। उनका एंगस नामी रोबोट हजारों पाउंड वजनी पौधों की ट्रे एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करता है और एक दूसरा रोबोटिक बाजू बारीक बीनी से पौधे लगाता है। शहरी ज़राअत अब सिर्फ एक ख्वाब नहीं रही। चीन की बदौलत ये एक गैर मामूली हकीकत बन चुकी है। लेकिन मुस्तकबिल की ज़राअत सिर्फ आसमान तक महदूद नहीं है। असल इनकलाब तो खेतों की मट्टी में हो रहा है। चावल चीन की अहम गिजाई फसल है और इसकी काश्त इंतहाई मेहनत तलब है। एक वक्त था जब धान की बुआई के लिए बहुत से मजदूरों की दिन रात की मेहनत दरकार होती थी, लेकिन अब चीन की खुदकार राइस ट्रांसप्लांटर मशीनें खेतों में उतर चुकी हैं। जीपीएस टेक्नोलॉजी की मदद से ये मशीनें घंटों में हजारों पौधे सेंटीमीटर की दुरुस्ती के साथ लगा रही हैं। और खेतों का सबसे बड़ा दुश्मन जड़ी बूटियां, उनका क्या होगा? इसके लिए मुस्तकबिल का हल मौजूद है। इस लेजर रीड वॉरियर को देखिए। ये कोई आम मशीन नहीं है। इसके सर पर एक हाई डेफिनेशन कैमरा और एआई दिमाग नस्ब है। चलते हुए ये एआई की आंखों से जड़ी बूटियों को तलाश करता है और लेजर के जरिए उन्हें जला देता है और फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। इसका मतलब है कि नुकसानदायक केमिकल्स का इस्तेमाल तकरीबन शून्य है। ये न सिर्फ माहौल को बचा रहा है बल्कि फसल के मयार को भी बेहतर बना रहा है। अब आइए खेत के असल हीरो से मिलते हैं, बिना ड्राइवर के ट्रैक्टर और रोबोट से। हालांकि ये टेक्नोलॉजी नीदरलैंड्स की एजीआई जैसी कंपनियों ने दुनिया में मुतारिफ करवाई है, लेकिन चीन ने इसे एक नई दिशा दी है। चीन की एक्सएजी कंपनी के रोबोट्स को देखिए। ये ज़राअत की दुनिया के सुपर हीरोज की तरह हैं। कीचड़ वाली सड़कें, पहाड़ी ढलान या तंग फलों के बागात, इनके लिए कोई चीज रुकावट नहीं है। ये ऑल टेरेन रोबोट्स ना सिर्फ स्प्रे या खाद डालते हैं बल्कि फसलों को भी मुंतकिल कर सकते हैं। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि एक किसान अपने स्मार्टफोन से ये सब कुछ कंट्रोल कर सकता है। ड्रोन टेक्नोलॉजी में दुनिया की बेहतरीन कंपनी DJI भी अब ज़राअती क्षेत्र में रेवोल्यूशन ला रही है। इनके बनाए हुए ज़राअती ड्रोन बड़े बड़े खेतों में बारीक बीनी से खाद और कीड़े मार अद्वियात का स्प्रे कर सकते हैं। ये न सिर्फ वक्त और मेहनत बचाता है बल्कि सही मात्रा में केमिकल्स का इस्तेमाल करके माहौल के तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाता है। यहाँ तक कि अंगूर के बागात जैसी पेचीदा जगहों के लिए भी खुसूसी रोबोट्स मौजूद हैं, जैसे फ्रांस का ये ट्रैक्स, जो अपने आप जड़ी बूटियाँ साफ करता है और पौधों की देखभाल करता है। चीन भी इसी तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने वसी अंगूर के खेतों का इंतजाम कर रहा है, जो पहले इंसानों के लिए बहुत मुश्किल था। फसल उगाना तो हो गया, लेकिन इसे तोड़ने का क्या होगा? फसल तोड़ने का काम बहुत सब्र और मेहनत तलब होता है, खासतौर पर स्ट्रॉबेरी या टमाटर जैसे नरम फलों के मामले में। लेकिन अब ये काम भी रोबोट कर रहे हैं। चीन का ये स्ट्रॉबेरी चुनने वाला रोबोट ना सिर्फ फल तोड़ता है बल्कि अपने 3D विजन सिस्टम से ये भी चेक करता है कि कौन सा फल ठीक से पका है, उसका रंग और साइज कैसा है। इसके बाद ये अपने नरम हाथों से फल को धीरे से पकड़ता है और बिना किसी नुकसान के उसे बॉक्स में रखता है। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं? बिल्कुल इसी तरह HPA बॉट नाम का रोबोट ग्रीन हाउस में टमाटर तोड़ने का काम करता है, जो इंसानों से कहीं ज्यादा दुरुस्त है। अंगूर तोड़ने के लिए जर्मनी की फ्रूमाको शेक एंड कैच मशीन गैर मामूली है। चीन भी इसी तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने वसी अंगूर के खेतों का इंतजाम कर रहा है, जो पहले इंसानों के लिए बहुत मुश्किल था।
इस गैर मामूली मशीन को देखिए जो सेब या नाशपाती जैसे फल जमा करने के लिए बनाई गई है। इसका एक स्पेशल वाइब्रेशन सिस्टम दरख्त को हल्का सा झटका देता है और फौरन ही दरख्त के नीचे एक छतरी जैसी संरचना खुल जाती है और सभी पके हुए फलों को पकड़ लेती है। इस तरह एक भी फल जमीन पर गिरकर जाया नहीं होता। इसके बाद एक कन्वेयर बेल्ट के जरिए फल सीधे कंटेनर में चले जाते हैं। नाकाबिले यकीन लग सकता है, लेकिन ये मशीन 1 घंटे में तकरीबन 25 टन सेब जमा कर सकती है। अब इस बड़ी लाल रंग की हार्वेस्टर को देखिए। मिर्च के खेत में ये एक मशीनी देव की तरह है। जहां सैकड़ों मजदूरों को घंटों लग जाते थे, वहां ये एक मशीन खुद ही पूरे खेत की मिर्च तोड़ रही है। इसके ताकतवर घूमते हुए पुर्जे मिर्च के पौधे से फल को अलग करके सीधे साथ वाले ट्रैक्टर की ट्रॉली में भेज देते हैं। ये स्पीड और बड़े पैमाने पर काम की एक बेहतरीन मिसाल है। घास काटने और सुखाने वाला रोबोट। ये लाल रंग का स्विस रोबोट एक मल्टीटास्कर है। ये न सिर्फ लंबी घास काट सकता है, बल्कि काटने के बाद उस घास या चारे को सुखाने के लिए उलट पलट भी कर सकता है। यानी एक ही रोबोट से 2 काम मुकम्मल होते हैं, जिससे वक्त और लागत दोनों की बचत होती है। ग्रीन हाउस के अंदर छोटे रोबोट। सुबह फूजियन के एक ग्रीन हाउस में ये छोटा सफेद रोबोट मौजूद है। ये देखने में मासूम लगता है, लेकिन इसका काम बिल्कुल भी आम नहीं है। ये ग्रीन हाउस के अंदर घूम फिरकर पौधों का मुशाहिदा करता है और उनकी सेहत से मुतालिक डेटा इकट्ठा करता है। इसके जरिए फसल की किसी भी परेशानी का शुरू में ही पता लगाया जा सकता है। ऑटोमेटिक स्प्रेयर रोबोट। बागीचों या खेतों में कीड़े मार अद्वियात का स्प्रे करना एक खतरनाक काम है। इन ऑटोमेटिक रोबोट्स ने इस काम को बहुत आसान बना दिया है। इंसान नुमा रोबोट। कुछ ग्रीन हाउसेज में इंसानों की तरह दिखने वाले रोबोट भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये रोबोट्स दिन भर पौधों की कतारों के साथ चलते रहते हैं और हर पौधे का डेटा इकट्ठा करते हैं। किस पौधे को क्या जरूरत है, ये रोबोट आसानी से बता सकता है, जिसने फसल की पैदावार में एक नई दिशा का इजाफा किया है। दोस्तों, तो आपने देखा कि चीन की ज़राअत का मुस्तकबिल कितना दिलचस्प और इम्कानात से भरा हुआ है। आसमान को छूते वर्टिकल फार्म से लेकर ऑटोमेटिक ट्रैक्टर्स और फल तोड़ने वाले रोबोट्स तक, टेक्नोलॉजी हमारी खुराक पैदा करने के सिस्टम को मजीद मुअस्सिर, पायदार और माहौल दोस्त बना रही है। ये न सिर्फ वक्त और मेहनत बचा रही है, बल्कि हमारे लिए बेहतर मयार की खुराक को भी यकीनी बना रही है और दुनिया की बढ़ती हुई आबादी की ग़िज़ाई ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक नई राह दिखा रही है। आज की वीडियो में दिखाई गई टेक्नोलॉजी में से आपको सबसे ज़्यादा कौन सी पसंद आई? चीन के इस ज़राअती इनकलाब के बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में किसी नए मौजू के साथ मुलाकात होगी। शुक्रिया।